आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज चैनल। मेरा परिचय श्री नारायण राजभर, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय समाज दल। आज उद्देश्य क्या था आपका? आज का उद्देश्य यही था कि वर्तमान परिस्थितियों में भारत की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था देखने से यह आभास हो रहा है कि भारतीय लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि लोकतंत्र को स्पष्ट और पारदर्शी बनाने में इस देश की चौथी स्तंभ के रूप में पहचान बनाने वाली पत्रकारिता आज खतरे में दिखाई दे रही है। क्योंकि जो भी चैनल, जो भी न्यूज़ चैनल या कोई भी पेपर जो पत्रकारिता से जुड़ा है, यदि वास्तव में समाज में जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है, गलत परिस्थितियां हो रही है, उसको ज़मीनी स्तर पर वास्तविक रूप में रूपरेखा देकर यदि वह निकालता उन खबरों को, तो वैसे पत्रकारों के साथ, वैसे मीडिया चैनल बंधुओं के साथ राजनीतिक उत्पीड़न हो रहा है, सामाजिक उत्पीड़न हो रहा है, और यह लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। अध्यक्ष जी, आज किसानों की जो बैठक है उसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? हम किसान आंदोलन के साथ जुड़े हैं और उनका समर्थन करते हैं, क्योंकि हमारे देश को आज़ाद हुए 72 वर्षों से भी अधिक समय हो गया, लेकिन जिस रूपरेखा में अन्य व्यावसायिक लोगों का जो विकास हुआ है, वैसी परिस्थितियों में किसान का विकास नहीं हुआ है। आज़ादी के बाद भारत के किसान जिस स्तर में विकसित होनी चाहिए उस स्तर में विकसित नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था है। आज जो देश में किसानों के संबंध में जो कानून बनाए गए हैं, तीनों गलत हैं, क्योंकि किसान आज सही मुद्दे पर आंदोलन कर रहा है। देश के तमाम किसान, तमाम गरीब स्तर के लोग या इस देश के सभी देशवासियों की जिम्मेदारी बनती है किसान आंदोलन का साथ दें। अध्यक्ष जी, एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा लगाए थे, लेकिन आज जय अंबानी जय अंडानी, ये क्या मतलब हुआ इसका? हमारे कहने के मतलब कि लाल बहादुर शास्त्री हमारे पूर्वांचल से और इस बनारस के लाल थे, और जो इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि इस देश का वास्तविक रूप में यदि कोई कर्णधार है, मजबूत स्तंभ है, जिसके कंधों पर इस देश का विकास, सम्मान और स्वाभिमान टिका है, तो वो है किसान और जवान। और इस बात को पकड़ करके भारत उस समय दयनीय स्थिति में था, खाद्यान्न भी इसके पास भरपूर नहीं था और अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र भी नहीं था, लेकिन उन्होंने नारा दिया इस देश के जवानों को और कहा कि जय जवान और जय किसान। इसका परिणाम ये निकला कि इस देश के जवान और इस देश के किसान इतना उत्साहित हुए कि उस समय लड़ाई में भारत के जवानों ने लाहौर में जाकर के विजय का झंडा गाड़ दिया था, जिससे पाकिस्तान को जाके संयुक्त राष्ट्र संघ में शरण लेनी पड़ी। और जवानों ने कि इस देश के किसानों ने इतने उत्साहित हुए कि ईमानदारी से खेती करने लगे और खेती करके इस देश के खाद्यान्न भंडारण व्यवस्था को बढ़ाया। और उन्होंने कहा कि हम एक दिन भूखा सो लेंगे, सप्ताह में, महीने में एक दिन उपवास करेंगे, लेकिन हम अपने दुश्मनों के सामने सर नहीं झुकाएंगे, क्योंकि अमेरिका जो है कि गेहूं का सबसे बड़ा आयातक देश था, जिसने चुनौती दिया यदि पाकिस्तान के साथ अब समझौता नहीं करते हैं तो हम गेहूं देना बंद कर देंगे। और लाल बहादुर शास्त्री के आह्वान पर इस देशवासियों ने उपवास किया और उपवास करके इस देश का सम्मान बढ़ाया। और आज उन्हीं किसानों का जिस स्तर से उत्पीड़न हो रहा है, कड़ाके की सर्द में 2 डिग्री सेल्सियस पर हमारे किसान जो है खुली सड़क पर सो रहे हैं, खुली सड़क पर मर रहे हैं। कितने किसान शहीद हो गए। ऐसी परिस्थितियों में केंद्र सरकार की नींद नहीं खुल रही है। ये लोकतंत्र का खतरा है। मैं बताना चाहता हूँ
कि जिस समय जहांगीर के समय में अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आए, उस समय यहाँ के राजाओं ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वही व्यापारी को यहाँ के राजाओं ने जो इतनी छूट दे दिया कि उन व्यापारियों के पास इतनी धन हो गई कि वही व्यापारी यहाँ के राजाओं को खरीद कर इस देश को गुलाम बनाए। आज उसी नसीहत पर, उसी मार्ग पर भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी चल रहे हैं। इस देश के पूंजीपति अंबानी हो, अडानी हो या तमाम उद्योगपति हैं, उनको देश की तमाम संस्थाएं निजीकरण में दे करके भारत की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं और एक दिन यही भारत की बागडोर उनके हाथ में चली जाएगी और उस परिस्थिति में इस देश के गरीबों का जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज किसान सही दिशा में कार्य कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। ठीक है, धन्यवाद।